नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में पोखरी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। पोखरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शारदोत्सव मेले का आगाज हुआ। नगर पंचायत की ओर से 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पोखरी में 97.30 लाख लागत से निर्मित पर्यटक आवास गृह के लोकार्पण के साथ ही मेले को राजकीय मेला घोषित करते हुए इस वर्ष 2 लाख की राशि देने की भी घोषणा की। सीएम ने यहां निजमुला के दुर्मी घाटी से सचल पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाने की घोषणा भी की। विकासखंड पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग से डुबरा गांव के लिए मोटर मार्ग के नवनिर्माण किए जाने की भी घोषणा की। में लगने वाला ये मेला निश्चित रूप से इस मेले से हमारे जो लोकल उत्पाद हैं, यहाँ के जो स्थानीय हमारे बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, तमाम प्रकार के जो अपने उत्पाद बनाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हमने इसको राजकीय मेला घोषित किया है। कोटद्वार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। श्रम विभाग ने वन मंत्री के आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया, जहां कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों को करोड़ों रुपए की धनराशि के चेक और कंबल वितरित किए गए। इस दौरान श्रम मंत्री ने कहा है कि श्रमिकों के हितों के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। इससे पूर्व किसी भी सरकार ने इतनी मदद श्रमिकों की नहीं की। होने पर मजदूरों के बच्चे होने पर हमने 35 लोगों को आज सहायता दी है, जिसमें 2,78,000 रुपया सहायता दी गई है। विवाह के लिए 106 लोगों को हमने सहायता दी है, जिसमें लगभग 40 लाख रुपया आर्थिक सहायता श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के लिए दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नवनिर्मित सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम का लोकार्पण किया। साथ ही बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का शिलान्यास किया। सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया के नाम पर रखा गया है। रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम का आज उद्घाटन हुआ है। मैं समस्त खिलाड़ियों को, खेल प्रेमी बंधुओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। उत्तराखंड पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से वित्तीय पोषित योजना के तहत जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का 23.69 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और प्रयोगशाला के लोकार्पण करने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है और अब यह मसूरी में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए 5 फूड वैन स्थापित की गई हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे लोगों को रोजगार से जुड़ने का काम किया जाएगा। आज सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण हो रहा है। इसके 50 मीटर दूर ये जो प्रयोगशाला है, ऑब्जर्वेटरी का जीर्णोद्धार किया गया और ये 23,69,47,637 रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। खबर देहरादून से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 5वीं बार 11 दिसंबर को प्रदेश को दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की चौथी गारंटी को लेकर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पहुंच रहे हैं जहां पर वो एक बड़ी घोषणा करेंगे और ये उनका उत्तराखंड का 5वां आधिकारिक दौरा है, जिसमें वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी दौर में प्रदेश के कई नेता दूसरी पार्टियों में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में कई नेताओं ने आज कांग्रेस का हाथ थामा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने दावा किया है कि भाजपा समेत कई पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदयाल ने कहा कि कांग्रेस में शामिल हुए नेता और कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूं। बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सैनी ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी है, ज्वाइन की है और बसपा इसलिए छोड़ी ताकि वह भाजपा को बढ़ा सके। बड़ी संख्या में हरिद्वार क्षेत्र के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, जिनमें कि जिला पंचायत के सदस्य भी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ
पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने सम्मान भी बहुत दिया। मैं इसलिए नहीं आया कि उन्होंने मुझे निकाला या मेरा कोई सम्मान नहीं किया। मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर इस प्रदेश में उत्तराखंड में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के खिलाफ कांग्रेस में जमकर नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस ने राजधानी देहरादून में पुतला फूंक कर विरोध जताया। बता दें कि पिछले दिनों बाजपुर में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों को चोटें आई थी। पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने एसलो हॉल चौक पहुंचकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कि लगातार काफिले पे हमला करने के बाद भी धमकी दी जा रही है और वहाँ पर जो भी मीटिंग या कई हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस जन वहाँ पर कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं तो उनको भी धमकाया जा रहा है। तो सरकार जिसकी होती है उसी पे कानून व्यवस्था होती है, जो सरकारी करवा रही है और कौन कराएगा, मुख्यमंत्री करा रहे हैं। 9 दिसंबर से देहरादून में होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर एनएसयूआई सक्रिय बनी हुई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं विधानसभा घेराव की तैयारी की है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया है कि छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत नई शिक्षा नीति को वापस लिए जाने, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण बंद करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और इसी दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। और एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षा बचाओ देश बचाओ एक अभियान चलाया हुआ है, जो बेरोजगारी के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ, जो स्कॉलरशिप में कटौती हो रही है उसके खिलाफ, और जो कोविड के दौरान जो प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे पाए उनकी आय में छूट के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिन का बहिष्कार शुरू कर दिया है और इस दौरान एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनएचएम कर्मचारी इकट्ठा हुए और 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम आज प्रथम चरण हमारा 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक हमारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर है। लहर शुरू हो चुकी है, ओमिक्रॉन हमारे देश में दस्तक दे चुका है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मी जो हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेके आज हड़ताल पे हैं, लेकिन हमारे मिशन डायरेक्टर ने भी उनको निर्देशित किया गया है कि अगर वो हड़ताल पे रहेंगे तो नो वर्क नो पे होगा। बक्सर क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने जितने भी कानून बनाए सभी के खिलाफ जनता में मोर्चा खोला। अनुपमा रावत ने कहा है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को अपने बनाए हुए कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। सुशील राठी ने केंद्र सरकार को तानाशाह बताया। बड़े बड़े वायदे पे जो है ये सरकार आई है, जो धरातल पे नहीं उतरते हैं। एक वायदा खत्म होता है, अगले चुनाव में नया जुमला लेकर आ जाते हैं, जिससे जनता जो है भ्रम। काशीपुर के मोहल्ला जसपुर खुर्द में बीती रात प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व संगठन मंत्री निशु अरोड़ा की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि निशु अरोड़ा एक शादी समारोह में जा रहे थे और दोस्त के घर बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी बंदूक से गोली चल गई और बंदूक से गोली चलने से निशु गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। अब ये दुखद घटना है, कुछ भी जो हुआ उनके साथ बहुत दुखद घटना है। सभी लोग इनके साथ खड़े हैं, सारे व्यापारी वर्ग, पूरा व्यापार मंडल, सभी लोग जो इनके जानने वाले हैं, परिचित हैं। गोली लगने से उसकी हालत गंभीर है, तो इस योजना पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और जब जानकारी की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति है निशु अरोड़ा, तो उसको कुछ लोगों के द्वारा कृष्णा अस्पताल भर्ती करवाया गया। वक्त फिलहाल छोड़ से ब्रेक कर चलता हूँ हाथ से। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स
28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छतम राज्य के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। ये पुरस्कार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है। ये कमाल कैसे हुआ? सारे काम उस निर्धारित समय में होना चाहिए, एक रोड मैप हमने बना दिया है। ऐसी पंचायतें जहां बीते 1 वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं, उनका परिशीलन निरस्त कर दिया। इसके पीछे क्या गेम प्लान है? सोचने की जरूरत शांति से बात करिए, शांति से ही बात कर रहे हो, अपनी बातों को याद करिए। आप पंचायत चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले का एक पूरा रिहर्सल है। अभी और कौन कौन से आप नंबर 1 होने वाले हैं? एक अहम योजना और चालू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना। बहुत दिनों बाद सुंदरानी जी, बरलानी जी, बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी देखने को मिल रही है। आपने याद किया, हम लोग पहुँच गए। नई योजना शुरू हो रही है, इसमें फंड पर्याप्त रहेगा, इसमें बजट का अभाव नहीं रहेगा। कोई भी योजना तभी सफल होगी जब सरकार की इच्छा शक्ति हो। एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। वाकई में मुख्यमंत्री जी के पत्र के अनुरूप लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन खराब होगी अगर बारदाना उपलब्ध नहीं हुआ। केंद्र सरकार हर मामले में इसी तरह कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव की नीति अपनाती है, ये उचित नहीं है। ये इस सरकार का चरित्र है। इनकी मंशा है कि धान हमको कम से कम खरीदना पड़े। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बेचारा किसान पिस रहा है। राम धुन की बात कही गई थी, लेकिन ढंग से राम धुन गाई नहीं गई। कांग्रेसियों के घुटने तोड़ दो, ये क्या हिटलर शाही नहीं है? यानी दिल्ली कांग्रेस ने हरदम धर्म की राह अपनाई है। कानून व्यवस्था, धर्मांतर, मुद्दा क्यों भटका रहे हैं? MPI की सूची जारी हुई तो देश में चौथे गरीब राज्य में मध्य प्रदेश का नाम दर्ज हो। 15 महीनों में इन्होंने पीछे कर दिया प्रदेश को। नहीं, निश्चित ही 15 महीने में मध्य प्रदेश की विकास की रफ्तार को बंद कर दिया गया। घुटने तोड़ देना और विचारधारा के साथ घुटने तोड़ देना या भू माफिया के घुटने तोड़ देना, तीनों में बहुत अंतर है। कहीं न कहीं वो मुद्दा पीछे चला गया और ये बयानबाजी चलती है। भूख से मृत्यु का जो हंगामा हुआ था देश भर में, उस समय आपकी सरकार बात को बतंगड़ बना के कुछ लोग जुड़ सके, ये प्रयास कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी ने कर रहे हैं। ये तो कर्जे की सरकार है, वैसे इसका नाम कर्जे की सरकार हो गई और चिट्ठी वाली सरकार। प्रशासन तो हर सरकार में वैसी निष्ठुर चलती रहती है। आपने कहा लगातार जीत रही है, लगातार नहीं है। जनता सवाल करना चाहती कि शिवराज जी अब आपको और कितना समय दें हम? क्या अरुण यादव जी भयभीत थे या कमलनाथ जी भयभीत? तो कहीं न कहीं इन सारे मामलों में काम करने की जरूरत है। कितने पिटारे में चिट्ठी बम हैं आपके, एक के बाद एक फोड़ रहे हैं, और कितने हैं, कब तक फोड़ेंगे? और इसके बाद स्वागत आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जशपुर जिले में खनन माफिया लगातार अवैध खनन करने पर उतारू हैं और नियमों को ताक पर रखते हुए जमीन को खोखला कर रहे हैं। बता दें कि ये मामला राजपुर गांव का है, जहां पर खनन माफियाओं ने खनन करने की इजाजत तो ले ली मगर दस्तावेज जमा नहीं किए और खनन करना शुरू कर दिया। इधर अवैध खनन पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए ठेके को निरस्त कर दिया और पेनल्टी लगाने का भी आदेश दिया है। अलावा जो अनुमति पत्र में जो शर्तें मेंशन हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में आपको अनुमति दी गई है आप उसी में करेंगे, तारबाड़ आपको करना पड़ेगा अपने क्षेत्र का, उसके अलावा रॉयल्टी और स्टैम्प शुल्क आपको खनन करने के पहले जमा करना होता है। इन सभी शर्तों का इन्होंने अनुपालन नहीं किया है। जसपुर जिले के उधम सिंह नगर के पतरामपुर रेंज की गणेशपुर गांव के पास जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा कर दिया गया है। इधर वन विभाग को जैसे ही मामले की जानकारी लगी तुरंत टीम मौके पर पहुंच गई और वन विभाग की टीम ने यहां कार्रवाई करते हुए जमीन को मुक्त कराया। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जो भी व्यक्ति जंगल की जमीन पर कब्जा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पतले पतले रोहने होने का ऐसा लग रहा है मौके पे कि थोड़े रोहने के पतले पतले हैं पेड़ों, ऐसा लग रहा है कि वो काटे हैं उसने, थोड़ा सा उसने सूदने की कोशिश करी है। वहीं पौड़ी में नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एसएसपी ने यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल ज्यादा यौन उत्पीड़न के केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने सभी थाना चौकी प्रभारियों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने कहा है कि इन घटनाओं में ज्यादातर अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों पर ध्यान न दिए जाने की बात सामने आई है। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी थानों में महिला सेल का गठन किया गया है।
महिला सेल महिला से संबंधित अपराधों को लेकर जागरूक करेंगे। ये लगातार किया जा रहा है, बट फिर भी कुछ अभी इंटीरियर गांव क्षेत्र में ये पोक्सो एक्ट का, पोक्सो का केसेस है वो ज्यादा हो रहे हैं। मतलब 18 साल का कम उम्र का बच्चियों हैं, उनको विरुद्ध अपराध है। जसपुर में गौवंश की तस्करी कम होने का नाम नहीं ले रही है। झीड़ीपीर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक घर से 200 किलो गौवंश के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। मकान के अंदर एक गौवंशी जानवर काटा गया है। इस सूचना पर चौकी बाजार इंचार्ज, चौकी धर्मपुर इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार को मैंने मौके पर भेजा। कालाडूंगी के कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत न्याय पंचायत बेल पड़ाव के पंचायत भवन में बैंक की योजनाओं का शिविर लगाया गया है। बैंक मैनेजर ने कहा कि लोगों को बैंक की योजनाओं का लाभ दिया जाए, इसके लिए शिविर का आयोजन किया गया और लोगों को भी बैंक की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं इस समय चल रही हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन से रिलेटेड हो, पर्सनल लोन से रिलेटेड हो या शिक्षा से रिलेटेड हो। उसके अलावा जो अनेक सरकारी योजनाएं आप लोगों के रोजगार के लिए चलाई जा रही हैं, उस पर जिस पर की सब्सिडी भी मिलती है, वो सारी योजनाओं का लाभ हमारे बैंक के माध्यम से उठा सकते हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित मातृ सदन आश्रम के पास जंगली हाथियों का झुंड घुसने से हड़कंप मचा हुआ है। करीब यहाँ पर 1 घंटे तक ये जंगली हाथी गंगा नदी में अटखेलियां खेलते रहे, तब जाके ये हाथी नदी के किनारे बने। तब स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने नहाते हुए इसका वीडियो भी बना लिया और अक्सर कहा जाता है वन विभाग के द्वारा कि लाख दावे किए जाते हैं कि जो जंगली जानवर है उन्हें रोका जाता है, लेकिन जो दावे हकीकत में हवाबाही साबित होते हैं। खबर देहरादून से है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रैली शुरू करने जा रही है। प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 डिजिटल रथ रवाना होंगे। सभी रथों में सुझाव पेटियां भी रखी जाएंगी, जिसके जरिए आम जनता से बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि डिजिटल रथ विजय संकल्प रैलियों में भी मदद करेंगे, वहीं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार भी करेंगे। उन्होंने कहा कि रैली के बाद पार्टी सभी मोर्चों के सम्मेलन भी करेगी। जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी संभवतः इसी सप्ताह में शुरू हो जाएगी, उसका नाम हमने विजय संकल्प रैली यात्रा इस रूप में रखा है। वो 70 विधानसभाओं में जाएगी। देहरादून में पुलिस मुख्यालय के सभागार में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया और बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसरों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया। ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानों को चिन्हित करके सीसीटीवी लगाने और वन्य जीवों को रेल संचालन के दौरान नुकसान कम हो समेत अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रुड़की के सलेमपुर स्थित मोसन्स फार्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 22 कर्मचारियों का 3 माह का वेतन रातों रात लेकर फरार हो गई। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से वह कंपनी में कार्य कर रहे थे और कंपनी प्रबंधन ने उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं दिया है। कंपनी प्रबंधन की ओर से उन्हें बार बार आश्वासन मिलता रहा कि 1 तारीख को वेतन दिया जाएगा, लेकिन रातों रात कंपनी प्रबंधन सामान लेकर फरार हो गए हैं। लेबर इंस्पेक्टर सिताज सिंह का कहना है कि कर्मचारियों की ओर से प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कर कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई होगी। साल तो यहाँ काम करती थी, ठीक है, और ये लोग कह गए पहली को आई हो, ठीक है, पहली तो इन्होंने हमें तो दे दिया छुट्टी, पहली को आई हो, पहली तो 5 दिन पहला, और ये पहली वाले दिन ही सामान भर ले गए। हमारी 15-15 हज़ार रुपये सैलरी है। इन्होंने कहा कि आज कल दे देंगे, लारा लगा रखा है इन्होंने। सर इन्होंने सामान रात को उठाया, गाड़ी लोड करी इन्होंने। अभी कंपनी पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मौन जिले से उत्तराखंड के लिए बुरी खबर आई है। शनिवार को हुई गोलीबारी के बाद भड़की हिंसा में एक जवान शहीद हो गया। इस जवान का नाम गौतम लाल था, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का रहने वाला था। गौतम लाल का घर टिहरी जिले के देवप्रयाग में स्थित नौली गांव में है। गौतम लाल अपने परिवार में 5 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटा था। अपने सपूत की शहादत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। शहीद जवान के भाई सुरेश लाल ने बताया कि गौतम 2018 में सेना की पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे।
कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन काफी सतर्क है और इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 3 दिवसीय मेगा टीकाकरण अभियान शुरू किया है और अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में 200 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही संक्रमण रोकथाम के लिए 4000 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा है। टीकाकरण अभियान के तहत प्रतिदिन 55,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह ने बताया कि लक्ष्य पूरा करने के लिए और प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों के प्रभारियों को भी टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है और उन्हें भी अपने केंद्रों पर कम से कम 150 लोगों को टीके लगाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने फर्स्ट में चलाया था, मैंने सेकंड में चलाया जो आज 6, 7, 8 तारीख 3 दिन चलेगा मेगा अभियान। इसमें हमने 369 पूरा सेशन स्टार्ट रखा है, जिसमें 369 वैक्सीनेटर और उतने ही हमारे वेरीफायर हैं। सितारगंज में संतना के ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास न होने पर 2022 के चुनाव का बहिष्कार और वोट नहीं करने के लिए प्रदर्शन किया। पर्वतीय मूल के सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ आक्रोश जताया और कहा कि विधायक क्षेत्र में नहीं आने से वो चेहरा तक उनका भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश में घर से निकलना दूभर हो जाता है, वहीं बीमार को गाँव में अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस तक लिए रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर चुनाव से पहले रोड नहीं बनी तो बहिष्कार करेंगे। हमारे यहाँ रोड नहीं है, इतनी परेशानी है, इतने साल हो गए, क्या कहते हैं, चल नहीं पाते हैं। अस्पतालों की जब पानी भर जाता है तो अस्पताल जा नहीं सकते हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी को एक सरकारी पत्र भेजा 5 किलोमीटर डामरीकरण के लिए। इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी गया, वन विभाग की अनापत्ति के बाद ही सड़क का निर्माण किया जा सकता, जबकि वन विभाग वाले उसमें सड़क निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। ये अपने एरिया को देख रहे हो क्या? ये हमारा, आप हमारे विधायक को आप हमारे लिए क्या किया आपने? आपको 9 साल हो गए यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ से मात्र ये संतना गांव है और यहाँ से नगरातराई मात्र 5 या 6 किलोमीटर होगा। सिद्धार्थगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेसियों ने अम्बेडकर को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेसियों ने कहा कि हम सबको बाबा साहेब के बताए गए सिद्धांतों पर चलना चाहिए। कानून के मार्ग से भटकता है तो हम सबका फर्ज बनता है कि उसे कानून के बारे में समझाएं और कानून का सम्मान करें। और हमारे देश का कानून तो पूरी दुनिया के अंदर। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली इलाके में बीते दिनों वृद्ध दंपत्ति से लूट की वारदात रोशनाबाद पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 4 दिसंबर को दोनों लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटे गए जेवरात, 2 लाख रुपए और अन्य सामान बरामद किया। और 2 दिन की लगातार कांस्टेंट मेहनत के बाद इसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध जो थे वो इसमें पकड़ में आए। इनके नाम शहजाद और राशिद हैं। ये दोनों थाना लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने इस घटना में अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और घटना में जो सोने का हार, टॉप्स थे और 2,93,000 रुपये इनसे बरामदगी हुई है। कलाडूंगी में नवनियुक्त थाना अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके यहाँ पर विशेष चर्चा की, साथ ही नगर में शांति के लिए उनके विचार लिए और सभी को सहयोग की अपील की उनसे और कहा कि वह जनता के सेवक के रूप में हैं और काम करना पसंद करते हैं। साथ ही कहा है कि क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिला तो क्षेत्र की हर समस्या को दूर किया जाएगा। जो फैल चुका है और उस नशे ऐसा नशे का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है और उसमें जनता का सहयोग जो मिलेगा उस सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। चमोली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, जहां जनपद के विभिन्न स्थानों पर बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं देवाल के बाण गांव में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। बद्रीनाथ, हेमकुंड, रुद्रनाथ जैसे कई वाले स्थानों पर भी झमाझम बारिश शुरू हो गई है। चमोली में पहाड़ी इलाकों में मौसम के बदलाव से चलते यहां पर बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और हिम क्रीड़ा स्थल में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम के बदलाव को लेकर पर्यटकों में खुशी का माहौल है। पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। वही ठंड बढ़ने से लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इधर जोशीमठ में भी बारिश होने के कारण